Batman. Good to see you. I guess they weren't kidding about it raining Yakuza. Well, yeah, of course. Raining men just like it always does. What the huh? बैटमैन वर्सेस याकुजा लीग। अब जिन लोगों ने बैटमैन दी निंजा देखी थी उनको अच्छे से याद होगा, जीत गई थी और उसने रैंक भी किया था। अगर तुम डीसी की अगर एनिमे मूवी की अगर तुम लिस्ट देखोगे तो बैटमैन दी निंजा अच्छी रैंकिंग के अंदर आ जाता है एंड बहुत सारी ऑडियंस और क्रिटिक्स को पसंद आई थी। बट अगर मैं बैटमैन वर्सेस याकुजा लीग की बात करूँ तो मेरे को उतना मतलब इसने थोड़ा बहुत मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया है। तो चलो मैं इसके बारे में बात करता स्टोरी की एंड हम इसमें बहुत सारी बात कर सकते हैं। और ये सबसे ज़्यादा अगर सच बोलूँ तो मैं एक डीसी फैन हूँ जिसको सिर्फ बैटमैन पसंद है। डीसी में तो मुझे बैटमैन के बारे में बहुत सी चीज़ें पता है एंड प्लस मैं एक ओटाकू भी, तो मैं एनिमे तो देखता था। ये मेरे लिए थोड़ा एक अलग एक्सपीरियंस था। तो चलो मैं शुरू करता हूँ। तो बैटमैन वर्सेस याकुजा लीग की स्टोरी का है। तो बैटमैन दी निंजा इवेंट के बाद बैटमैन जब अपने घर पे आ जाता है उसके नेक्स्ट डे एक और चीज़ें होती है जहाँ पे आसमान से याकुजा। अब देखो याकुजा के मैं बता देता हूँ। जापान में गैंगस्टर्स को बेसिकली याकुजा बोला जाता है एंड आसमान से कुछ याकुजा गिर रहे जिन्होंने वाइट कलर का सूट पहना हुआ। आई मीन कहाँ से हमें नहीं पता। यहाँ पे बैटमैन इन्वेस्टिगेट करता है एंड हमें पता चलता है कि बैटमैन और जो रॉबिन से आई मीन बैटमैन की जो बैट फैमिली उन्हें ये चीज़ पता है कि उनके साथ क्या हुआ था। आई मीन सिर्फ एक ही दिन का फ़र्क है। वैसे मूवी तो 2-3 साल के बाद है बट एक ही दिन का ही इधर एक फ़र्क है। तो यहाँ हमें ये पता चलता है कि बैटमैन ये कहता है कि किसी ने वापस से कुछ छेड़छाड़ की हुई है टाइम के साथ जिसके कारण जस्टिस लीग गायब हो चुकी है। एंड कहीं ना कहीं यहाँ पे गॉर्डन ये कह रहा था कि पिछले 1 महीने से यही तो हो रहा है, पिछले 1 महीने से याकुजा धरती पे आ रहे ऊपर से। तो ये चीज़ कंफर्म है कि ये चीज़ बैटमैन को नहीं पता था बट किसी ने टाइम के साथ छेड़छाड़ करके जापान को गायब कर दिया। वैसे हाँ, इस मूवी के अंदर जापान गायब हो चुका है। तो बेसिकली ये चीज़ सिर्फ बैटमैन और उसकी बैट फैमिली को पता है कि जापान गायब है, अदरवाइज बाकी होगी तो जापान एग्जिस्ट भी नहीं करता। उसके बाद ऊपर एक टाउन दिखता है जिसको सिर्फ बैटमैन और बैट फैमिली सिर्फ देख सकती है एंड वहाँ पे वो लोग एंटर कर देते हैं। हमें वहाँ पे पता चलता है कि जो जस्टिस लीग है वहाँ पे असल में ईविल बन चुकी है, वो बन चुकी है याकुजा लीग। अब जो ये याकुजा लीग बनी है कैसे मैं आपको बता देना चाहूँगा। चलो अब फिर मैं स्टोरी को लंबा नहीं खींचूँगा। तो इन सबके पीछे हाथ है रासेल गुल। अब जिसलिए रासेल गुल जो था उसने उस मशीन का यूज़ किया था, हम बोलते हैं इसको क्विक इंजन, जहाँ पे क्विक इंजन को यूज़ कर उसने वो किया कि जितनों की भी आई मीन स्टोरी की बिगनिंग थी जैसे सुपरमैन हो, वंडर वुमन, उसने उन सबको जापान के अंदर शिफ्ट कर दी एंड उनकी स्टोरी चेंज कर दी जिसके कारण वो अपना एग्जिस्टेंस भूल चुके एंड वो याकुजा लीग बन चुकी जस्टिस लीग की। आई मीन टाइम के साथ छेड़छाड़ के बट जस्टिस लीग की मेम्बर्स, यहाँ पे जस्टिस लीग की जो रियल मेम्बर वो कभी जस्टिस लीग थी ही नहीं। अब यहाँ पे जो बैटमैन जाता है वहाँ जाके चीज़ों को सॉल्व करता है, प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है एंड स्टोरी इसी तरह एंड हो जाएगी। आखिर में सब कुछ नॉर्मल कर देगा बैटमैन। तो ये थी पूरी कहानी बैटमैन वर्सेस याकुजा लीग की। अब मैं इसके ऊपर बहुत सारी बात करूँ, प्रैक्टिकल पॉइंट, उसके ईस्टर एग एंड अलग अलग चीज़ों के ऊपर। तो सबसे पहले तो इन्होंने पूरी चीज़ आई मीन डीसी की ली है। आई मीन डीसी के लिए आई मीन उन्होंने बहुत सी चीज़ें उठाई है। एज अ फॉर अ फैन मैंने बहुत सारे ईस्टर एग इस मूवी के अंदर देखे हैं। अगर मैं बोलूँ स्टोरी की तो बैटमैन द निंजा से अगर मैं कंपेयर करूँ तो बैटमैन द निंजा बहुत अच्छी थी क्योंकि बैटमैन द निंजा स्ट्रेट फॉरवर्ड थी एंड उसमें आई मीन ज़्यादा चीज़ों के बारे में बताया नहीं गया था, सिर्फ स्टोरी ही इम्पोर्टेंट थी। बट इसके ना इन्होंने बहुत सारे इस तरह यूज़ किए। ठीक है, अगर मैं शुरू से बोलूँ तो सबसे पहले ये जो स्टोरी ना याकुजा लिखी कि सबकी बिगिनिंग ही चेंज कर दो, तो ये जो स्टोरी है ना कि सबकी शुरुआत ही बदल दो, ये कहीं ना कहीं फ्लैश पॉइंट से इंस्पायर मुझे लगता है क्योंकि फ्लैश पॉइंट की भी यही स्टोरी थी जहाँ पे सारे कैरेक्टर की जो ओरिजिन्स है वो बदल जाती है जिसके कारण सारे अच्छे कैरेक्टर एविल बन जाते हैं। ओके, अब मैं बात करता हूँ बैटमैन के सूट की। तो जिन लोगों ने अगर बैटमैन के बारे में अगर जिनको आइडिया हो, पहला तो ये जो येलो गोल्डन लाइन है बैट सिंबल के आसपास, ये कहीं ना कहीं डिफर करता है बैटमैन के मॉडर्न सूट को। एंड सेकंड, जो बैटमैन का जो पूरा सूट है इन जस्टिस वाले बैटमैन से थोड़ा मिलता जुलता है। अब जिन लोगों को अगर इन जस्टिस का इवेंट नहीं पता, मैं बता देना चाहूँगा, डीसी कॉमिक में इन जस्टिस का इवेंट वो होता है जहाँ पे बैटमैन का पूरा सामना उसकी जस्टिस लीग से हो जाता है, जहाँ बैटमैन एक अपनी टीम बनाता है नॉर्मल ह्यूमंस को लेके, जहाँ पे वो सुपरमैन से भेजा, सुपरमैन आई मीन जस्टिस लीग पूरे बैटमैन के अगेंस्ट होती है
एंड वो एक अलग कॉमिक इवेंट है, बट उसका सूट उससे मिलता जुलता। प्लस इन्होंने बाकियों के जो बैट फैमिली है जैसे कि नाइट विंग और रेड रॉबिन और रेडवुड, उसके भी सूट्स को चेंज कर से। प्लस इसके अंदर मैंने एक और चीज़ नोटिस की थी, नाइट विंग आई मीन जो डिक ग्रीसन जब अपना रोबोट वाला सूट जब यूज़ करता है, उसका जो डिज़ाइन है कहीं ना कहीं मिलता जुलता है फर्स्ट नाइट विंग सूट से। अब जिन लोगों को हमें आई मीन डाल दूंगा कि फर्स्ट नाइट विंग सूट कैसा दिखता है, उससे मिलता जुलता है। प्लस इसके अंदर जब सारे कैरेक्टर्स को जब उनकी मेमोरीज रिमेंबर आई मीन उनको वापस से जब याद आती है, तो यहाँ पे जो हमें रेफर दिखाए जा रहे इमेज है, फ्लैशबैक, उन सबके शुरुआत की डीसी कॉमिक के डिज़ाइन है। अगर मैंने जहाँ तक देखा तो हाँ, ये सारे वही है। एंड सेकेंड चीज़, इसको इस बार बहुत ज़्यादा भरा गया ईस्टर एग से, जो डीसी की ईस्टर एग आई मीन ऑल्सो इनके जो मैकेनिकल सूट है लाइक बैट क्राउलर हो या फिर बैट विंग हो या फिर आई मीन नाइट विंग जो कार यूज़ करता, तो कहीं ना कहीं मुझे डार्क नाइट ट्रायलॉजी के बैट मोबाइल से मिलता जुलता लग रहा था। एंड अगर देखा जाए इन्होंने इस बार इसमें थोड़ा एनिमी टेस्ट भी डाला। फॉर एग्जांपल कि एल्फ्रेड का वो प्रेजेंटेशन जहाँ पे वो एनिमी ओपनिंग के स्टाइल में बताता है कि वो क्या क्या इनका प्लान है, देन हम ये चीज़ें नोटिस कर सकते हैं। बट जो सबसे बीच में जो मुझे इशू कहीं लगे ग्लिच हुए थे एनिमेशन को लेके, ऐसा मुझे लग रहा है लाइन्स बेसिकली जो कैरेक्टर है उनकी लाइन कहने के ऊपर नीचे हो रही थी जैसे कोई वीडियो गेम हो, बट इन्होंने इनका जो सबसे अच्छा फोकस मुझे लगा वो सब बैकग्राउंड पे। एंड इस मूवी का जो बैकग्राउंड था एकदम क्लियर, आई मीन हम कह सकते हैं ना कि मोकोटो शिंकाई की मूवी तुम देखते ही क्यों है, इसमें बहुत अच्छे क्लियर सीन है। एंड जो मेरा सबसे बेस्ट ओपी मोमेंट्स है ना, वो था बैटमैन और सुपरमैन की लड़ाई में, जब बैटमैन उसको पंच मारता है अपने नकल, सॉरी उसको सिर्फ नकल कहते हैं, उसने अपने क्रिप्टोनाइट नकल से जब वो बैटमैन सुपरमैन को पंच करता है, बस वो जो बात है बैटमैन सुपरमैन के बीच में होती है वो थोड़ी मज़ेदार तो होती है। एंड वो जो मोमेंट है ना, आई मैं इसमें कट करके डाल दूँगा कि वो मोमेंट मुझे लगा कैसा। एंड अदरवाइज मूवी में ऐसा बोलूँगा कि यार मूवी एज डीसी फैन के लिए आई मीन सारी चीज़ें रिवील हो जाती है। एंड जो नॉर्मल फैंस है उनको कैसा लगा वो मुझे पता नहीं, मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से कह नहीं सकता। बट अगर मैं उसको बैटमैन दी निंजा से कंपेयर करूँ तो बैटमैन दी निंजा बहुत अच्छी थी, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें दिमाग में बसर तो नहीं हो रही थी। एंड यहाँ पे जो चीज़ें थी लास्ट में ही मज़ा आता है। मैं अगर क्लियर बोलूँ तो शुरुआत जो होती है, शुरुआत में थोड़ा हमें एक हाइप मिलता है कि हाँ कुछ तो इंटरेस्टिंग हो रहा है, पर बीच में चीज़ें थोड़ी मुझे ऐसा लगता है कि यार थोड़ा आई मीन थोड़ा कम होने, बट एंडिंग उसकी मुझे अच्छी लगी कि एंडिंग के अंदर बैटमैन और सुपरमैन की जो कन्वर्सेशन होती है एक मस्त है एंड फाइट मस्त थी। तो टाटा बाय बाय।